हेलो स्टूडेंट। आज हम कुछ जो एमपीपीएससी के प्री के पूछे गए क्वेश्चन हैं उसे देख लेते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का अच्छा लेवल रहा है और एमपीपीएससी से के थ्रू काफ़ी एमपीजीके के क्वेश्चन को पूछा गया है और काफ़ी डीपली पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर हमसे क्या क्या पूछा गया है, फिर हम आगे चलेंगे। तो ये देखिए, पर देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाइलाइटर पे देखिए। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। यह क्वेश्चन है। आपको इन तीनों को पढ़ना है, फिर बताना है कि इनमें से कौन कौन से सही कथन है। फर्स्ट या सेकेंड, सेकेंड या थर्ड, या फर्स्ट या थर्ड, या फिर केवल थर्ड। तो इसमें से देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, फिर उसको बताना है। और जैसे कि मैं बताना चाहूँ कि भारत के निर्वाचन आयुक्त के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन संध्या दिया जाता है। मतलब क्या, निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन के बराबर दिया जाता है। फिर सेकेंड है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक होगा। तो एक चुनाव आयुक्त की थर्ड है, किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकते हैं। तो अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे, है ना। सेकेंड क्वेश्चन पूछा था, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। देखिए, सूची से पूछ दिया है, तो इसको भी आपको याद होगा, तभी आप बता पाएंगे कि सूची फर्स्ट प्रविष्टि 72, सूची सेकेंड प्रविष्टि 27, सूची सेकेंड प्रविष्टि 37, सूची थर्ड प्रविष्टि 32। जल्दी से हम फटाफट क्वेश्चन का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, मतलब क्या क्या आया था। ठीक है, देख लेते हैं। तीसरा पूछेगा, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था। तो आपको मालूम होगा इनमें से क्या है। आप जो भी हो वो देख सकते हैं। 1 फरवरी 94, 1 मार्च 1994, 1 अप्रैल 1994, 1 मई 1994। यदि आपको पता है तो कमेंट्स में बताएं। ठीक है, हम फटाफट यहाँ पर, क्योंकि आंसर के लिए मैं बाद में अपलोड करूँगा, हम फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या आए थे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन दे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन था, दो या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। ऑप्शंस हैं, यदि संबंधित राज्य इस प्रकार में करार करते हैं। सेकेंड है, संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है। सी है ए या बी दोनों, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। पांचवा क्वेश्चन था, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को गठन किया गया था। तो कौन सा प्रावधान था। ए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118, या राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 क्लोज 3, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 क्लोज फर्स्ट, या राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 116 क्लोज 4। क्या होगा आप बताएं। फिर है छठवां क्वेश्चन आपका, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन हुए हैं। ए, डॉक्टर R.C. मजूमदार और डॉक्टर एस एन सेन। बी है सर जेम्स आउटरम और W. टेलर। सी है T.R. होम्स और L.E.R. रीच। डी है सर जॉन लॉरेंस और सीले। फिर है सातवां क्वेश्चन पूछा है, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। ठीक, ऑप्शन है W.H. रसल, रॉबर्ट पील, ग्लेडस्टन, या पॉमस्टन। फिर है आठवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन थे। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं। चार्ल्स मेटकॉफ, बर्क, मिल, कनिंघम। किसने कहा था बताएंगे।
फिर 12वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? वायरोलॉजी कहाँ स्थित है? आपको पता होना चाहिए। पुणे में कि हैदराबाद में कि मुंबई में कि लखनऊ में? आई थिंक पुणे में है ना वायरोलॉजी। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? 56 के राज्य पुनर्गठन आयोग में कितने किए गए थे? 14 राज्य, 6 संघीय क्षेत्र या 18 राज्य या 9 संघीय क्षेत्र, 22 राज्य या 8 संघीय क्षेत्र, 21 राज्य या 7 संघीय क्षेत्र? जो भी सही हो बताएं आप कमेंट्स में। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति कब की गई? 1950, 1949, 1962, 1971? ये भी क्वेश्चन ठीक था। 11वां क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं क्या है? यह प्राय सार्वत्रिक होता है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं। यह अनतिव्यापी, गैर स्पष्ट एवं कोमा रहित होता है। इनमें एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडान होता है। बताइए। जेनेटिक मतलब डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, यदि आप इसको पढ़े होंगे तो आप बता पाएंगे। ठीक है। फिर है ऑप्शंस, देखिए किस प्रकार दिए थे, इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल मतलब थोड़ा सा आप चेंज किया है पैटर्न, मतलब जो सिंगल क्वेश्चन देते थे कि एक पे क्लिक कर दिए हो गया एक पर टिक, तो ऐसा नहीं चलेगा। केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 2 और 3, एक सॉरी बी में है 1, 3, 4, फर्स्ट में 1, 2, 4 और सी में 1, 2, 3 और डी में है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन था 11वां। और ये 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन देख चुका हमने। 13वां, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था समुद्री संसाधन पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है? तो ए स्विट्जरलैंड, बी नॉर्वे, सी स्वीडन, डी फ्रांस। किस में से किया आप बताएंगे? ठीक है, या फिर आप अगले वीडियो में मैं इसकी आंसर बताऊंगा तो आप उसे देख सकते हैं। चौथा, आम की नीलम एवं अल्फासो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? तो आम्रपाली, दशहरी, रत्ना या बादामी? ऑप्शन से इसके, इनमें से आप बताएंगे। फिर है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना, आमजन को सुरक्षित शारीरिक संबंधों के लिए बढ़ावा देना, विधवा महिला को पेंशन उपलब्ध कराना, गरीब लोगों को आश्रय उपलब्ध कराना। तो ये तीनों ही नहीं होंगे, ये सही होगा मेरे ख्याल से ए। ठीक है। फिर है 16वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? बैरागी का नाम क्या था? जुगलदास, बालकिशन दास, टीकम दास या नंदराम दास? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। सात सागर नौ नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश की किस नगर से में संपन्न होती है? अमरकंटक में होती है, चित्रकूट में होती है, ओमकारेश्वर में होती है या उज्जैन में होती है? ठीक है, आप बताइए। फिर है 18वां, राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? ग्रंथपाल, राजपाल, महिपाल या धनपाल? अच्छा क्वेश्चन था, है ना। 19वां, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। क्या था सांची का प्राचीन नाम? काकड़ाम, वेत्रवती, बेसनगरी या दसपुर? दसपुर तो मंदसौर को बोलते थे, है ना, ये तो है ही नहीं, है ना। और सांची को शायद ये कहा गया है कि काकड़ाम या वेत्रवती, क्या कहा गया आप बताएंगे? ठीक। 19वां, 20वां, टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या था? मतलब टांटिया था कि टंडरा था कि बिजनिया था या गणपत था? तो ये हो सकता है गणपत, है ना। 20। अब नंबर 21 की ओर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन, किस संगठन ने व्योममित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया था? सीडैक पुणे, इसरो, TIFR या DRDO? फिर है गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। गार्टनर के अनुसार लेन देन, सहभागिता, परिवर्तन और सूचना, सूचना, परिवर्तन, सहभागिता और लेन देन, लेन देन, सूचना, सहभागिता और परिवर्तन, सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि वीडियो बड़ी ना हो, फिर इसके बारे में डिस्कशन देखेंगे तो आगे आगे देख लेंगे हम। एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है किसका? ग्राफ का, ट्री का, स्टार का या रिंग का? ठीक है,
फिर है 24वां क्वेश्चन, ये थोड़ा कंप्यूटर वाले क्वेश्चन थे, मतलब टेक्नोलॉजी के। IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है, किसका? 32 बिट का, 64 बिट, 128 बिट, 256 बिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। सोशल नेटवर्किंग, सोशल लक्षीकरण। देखिए कितनी डिफिकल्ट भाषा है, होगा क्वेश्चन इजी, लेकिन भाषा देखिए हिंदी की, इस वजह से आप थोड़ा डाउट में आ जाएंगे। सोशल नेटवर्किंग, सोशल लक्षीकरण, सहयोगात्मक प्रकाशन, सहयोगात्मक फिल्टरिंग। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर न्यूनतम रही है, मतलब सबसे कम? अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड की, पंजाब की, या मध्य प्रदेश की? तो शायद नागालैंड की रही हो, है ना। फिर है 27वां, उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? अब नेफ्था, जिप्सम, सल्फर या कास्टिक सोडा? तो इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए, हालांकि अभी अभी श्योर नहीं है आप, इसकी आंसर की बाद में देख सकते हैं। 28वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें देखिए आपको ये चोटी, जितनी भी चोटियां हैं कहाँ कहाँ की हैं आपको पता होगा तो ही आप मिलान कर पाएंगे। किलिमंजारो, माउंट मैकिनले, एल्ब्रुस, एकोनकागुआ। ठीक, फिर है 29वां क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन, वाणिज्यिक अन्न उत्पादन, वाणिज्यिक बागाती कृषि, वाणिज्यिक फल उत्पादन। कहाँ कहाँ है? अर्जेंटीना, फ्रांस, डेनमार्क या मलेशिया? इनमें मिलान करना आपको। ठीक है, ये कोड दिए गए हैं आपको यहाँ से, ABCD। इन कोटों में आपका ए सही है कि बी सही, कि सी सही, डी सही है, आपको लगाना है। ठीक है, फिर है 30वां, भारत में के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं? उत्तर प्रदेश एवं पंजाब, बिहार एवं झारखंड, तमिलनाडु एवं गुजरात, राजस्थान एवं उड़ीसा। फिर है 31वां क्वेश्चन, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका मुख्य उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? बुद्धघोष की समंत पासादि का, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी या पतंजलि का महाभाष्य? तो इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। चचनामा, ये देखिए, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंध देश की राजधानी क्या थी? देवल, अरोड़ या लोधवा या बाड़मेर? ठीक, फिर है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? राम प्रकाश गुप्ता, राम नरेश यादव, डॉक्टर बलराम जाखड़, डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कौन से राज्यपालों में से हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। फिर है मुगल कालीन ग्रंथ मासीरे आलमगीरी किसकी रचना है? हिस्ट्री से क्वेश्चन। साकी मुस्तैद खां, हातिम खां, काजिम सिराजी, खफी खां? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? दिग्विजय सिंह रहे हैं, मोतीलाल वोरा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, श्याम नारायण शुक्ल? इनमें से आपको बताना है। ठीक है, फिर है मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पन्ही और उपान्ह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? वस्त्र, आभूषण, आवास या जूता? तो जूता होगा पन्ही, है ना। पन्ही पन्ही लोग बोलते थे पहले, उपान्ह। फिर 35वां नंबर क्वेश्चन है, मतलब पन्ही, जूता पन्ही वही है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर ने तो नहीं की थी, केशव चंद्र सेन ने नहीं की थी, राजा राम मोहन राय या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो राजा राम मोहन राय सही होगा। ठीक है, फिर है आपका 36 37 हो गया। 38वां क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुने। निधन संबंधी उल्लेख, राज्यपाल का अभिभाषण, शपथ का प्रतिज्ञान, मंत्रियों का परिचय। तो विधानसभा की कार्यवाही कैसे होती है, ये जब आप जानेंगे डीपली तभी बता पाएंगे। इसका क्रम आपको निर्धारित बताना है। 1 2 3 4 आएगा, 3 2 4 1 आएगा, 2 3 1 4 आएगा, या 1 4 3 2 आएगा। तो क्रम बताने हैं आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं?
तो न्यायमूर्ति ए के पटनायक, न्यायमूर्ति आर वी रविंद्र, न्यायमूर्ति एस के झा, न्यायमूर्ति ए के माथुर। फिर है इस टाइप से आपसे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन है? टी कृष्णामाचारी और वी टी कृष्णामाचारी, एच सी मुखर्जी या फ्रैंक एंथोनी। ठीक। फिर है मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये 40वां क्वेश्चन था। 43वां, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति का निर्देश, राष्ट्रपति का विवेक या राष्ट्रपति की सहमति। फिर है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो ये भी 1930, 1934, 1945, 1947। फिर है 44वां क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है पूर्ण निषेध, आंशिक निषेध, नियुक्ति निषेध या नैतिक निषेध? तो इसका आंसर आप बताएंगे पूर्ण निषेध ही होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में में कौन सा कथन सही है? तो देखिए अनुच्छेद 368 पूछा था, उसके बारे में आप पढ़ लेंगे। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश ये 49वां, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसतन तापमान बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है मतलब कितने? आपको मैप पता होगा तो ही बता पाएंगे। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर या पश्चिम से पूरब की ओर। तो मैप या आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? ये बढ़िया इजी क्वेश्चन था। फिर है आधात्विक खनिज है संगमरमर, मैग्नीज, चांदी, सीसा। ये भी इजी क्वेश्चन था, मतलब इसमें से आपको आधात्विक खनिज कौन सा ये बताना था। फिर है बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? ये तो हलवा है, आपको बता, इतना इजी क्वेश्चन है। अरावली की पहाड़ियों से, सतपुड़ा पहाड़ियों से, विंध्य पहाड़ियों से, पश्चिमी घाट से। तो इजी है। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? ये भी साइंस का क्वेश्चन है। यदि आपको कपाल तंत्रिका पता है 8, 12, 25, 31 तो आप बता पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, सीधा होता है, शायद सीधा उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होता है या कोई नहीं होता है? 56 है, एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी है? मेमोरी पूछी गई माध्यमिक मेमोरी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यूएसबी पेन ड्राइव। फिर है भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट एमएसजी का उपयोग किया जाता है रंग बढ़ाने में, स्वाद बढ़ाने में, सुरक्षित रखने में या पायसीकरण में। फिर है एक्सएमएल का पूरा नाम बताइए। एक्सएमएल का एग्जाम्पल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेम्बल मार्कअप लैंग्वेज, एक्स मार्कअप लैंग्वेज या एक्स्ट्रा मॉडलिंग। ठीक, आगे बढ़ते। आपदा प्रबंधन एक्ट कब बना? 6/3/2005, 9। फिर माइक्रोवेव में विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति कितनी होती है? 300 हर्ट्ज, 3 मेगाहर्ट्ज, 3 मेगाहर्ट्ज, 300 मेगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज, 300 गीगाहर्ट्ज या 300 गीगाहर्ट्ज या 400 टेराहर्ट्ज। तो ये भी पूछा गया था। फिर है इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? ये तो ये कोरोना वायरस से MERS, मर्स, SARS, सार्स, ये कोविड-19 यह सभी। फिर है ब्लोफिश एक प्रकार का क्या है? एमिथ एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम, हैशिंग एल्गोरिदम, डिजिटल हस्ताक्षर एल्गोरिदम या असमित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम क्या है? ठीक। फिर है रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा PUMA का क्या है? PUMA के फुल फॉर्म पूछा है। फिर पूछा आकांक्षा योजना संबंधित है, किससे संबंधित है आकांक्षा योजना? अनुसूचित जनजाति छात्रों को खेल हेतु कोचिंग देने, अनुसूचित जनजाति छात्रों में उद्यमिता बढ़ाने के लिए। ए है अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने के लिए। उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर है 61 नंबर, जनगणना से सेंसस से पूछा है। 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? मंडला में, बालाघाट में, धार में या इंदौर में? तो ये भी लिंगानुपात पूछ दिया है। फिर है मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो सीधे आप लगा देंगे हीरा।
ठीक है। फिर है मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए क्या रही है? फसल क्षेत्र में विकास दर थोड़ा से डीपली घुमाने के लिए क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं, क्योंकि इन पर जो ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, लेकिन एमपीएससी वालों जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं, तो ये तो मालूम होना चाहिए। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो ये उचित है, मध्य प्रदेश में को पाए तो शायद लोहा, हीरा, तांबा, तो शायद हीरा है ना, या अभ्रक, इनमें से दो में से है, आप बताएंगे क्या है? ठीक। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है? ये जनजाति संग्रहालय छिंदवाड़ा, इंदौर या भोपाल या रतलाम, कहाँ पर है आप बताएंगे? ठीक है। फिर है चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है किससे? सिंध बेसिन से, गंगा बेसिन से, यमुना बेसिन से या ताप्ती बेसिन से? ठीक। फिर है जवाहर सागर जल विद्युत योजना किस नदी पर स्थित है? जवाहर सागर, नर्मदा, चंबल, ताप्ती या माही? फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, क्या है बताइए? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 77वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तथर्थ न्यायाधीश या अतिरिक्त न्यायाधीश? फिर दोनों दोनों के ऑप्शन दिए गए कि क्या क्या सही है। एक दो गलत हैं, एक सही है, दो गलत हैं, एक सही दो गलत है, एक सही एक गलत है और दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, एक और दो दोनों गलत है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? व्यापारिक फसल कौन सी नहीं है? गन्ना, कपास, केला, बाजरा, है ना, इनमें से बताना है आपको। फिर है निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों के मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने। पीवी नरसिम्हा राव तो बिल्कुल थे प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई बिल्कुल थे प्रधानमंत्री, एचडी देवेगौड़ा बिल्कुल थे, नरेंद्र मोदी। निम्नलिखित राज्यों एवं उनके के संबंधित मुख्यमंत्रियों को मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी गुजरात से बने। ठीक है, और कौन थे? पी नरसिंह राव, एच डी देवेगौड़ा बम्बई। बाकी आपको इन तीनों में मिलान करना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम सीपीएसई भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध जनवरी 2020 महारत्न की श्रेणी में नहीं आता? महारत्न श्रेणी में आता, जो कंपनियां हैं ना महारत्न श्रेणी में आती हैं उनमें बताना था, है ना। भारत हैवी, अभी ये वेल का क्वेश्चन है, वेल का। कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये भी बताना आपको। फिर है वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति कमेटी ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ और भारत के वित्त मंत्री के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर, भारत का प्रधानमंत्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। तो इनमें से आपको बताना है। फिर है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए गैर बैंकिंग, इसमें से बताना आपको कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था? 26 जनवरी 2018, 23 जनवरी 2018, 26 फरवरी 2018, 23 फरवरी 2018। 78 क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, गृह मंत्रालय के प्रभारी या राज्यपाल? फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा, कैग के बारे में पूछा, मतलब कैग के बारे में सभी वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि के में संदेह है। दूसरा है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। तो ये दो कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना, यही पूछा है कि कौन एक तथा दो दोनों गलत हैं, एक तथा दो दोनों सही हैं, तो मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर है राष्ट्रीय हरित
हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यतीत कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? ठीक है, हरित न्यायालय से। फिर है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने? अध्यक्ष पूछते तो आप तो बता देते हैं, नीति आयोग के प्रधानमंत्री ही होते हैं ना। तो राजीव कुमार की, अमिताभ कांत की, अरविंद पनगढ़िया की, राव इंद्रजीत सिंह। ठीक। फिर ये क्वेश्चन शायद अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि आ चुका है पहले भी। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना आए पहले, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे चुके हैं। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? खाद्य आयोग कब आया था? 2013 में आया था क्या? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2019, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2020, खाद्य आयोग की स्थापना। फिर है, फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार। फिर है, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रतिष्ठापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ स्थित है? भाई तीरंदाजी, जब तीर चलाते हैं, कहाँ से? जब तीर चलाते हैं, है ना, तीरंदाजी जबलपुर से तीर चलाते हैं ना, जबलपुर ही है। ठीक है। फिर है, आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय वियना, लुसाने, जिनेवा या मैड्रिड। फिर भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? दोस्त मोहम्मद खां, नवाब हमीदुल्ला, नर मोहम्मद खां, यासीन मोहम्मद खान। कौन है? नवाब हमीदुल्ला खां, है ना, कि दोस्त मोहम्मद खां? शायद दोस्त मोहम्मद खां। नवाब हमीदुल्ला। ये पूछ रिपीटेड क्वेश्चन है ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका पिछले बार भी। किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता? ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु या साइना नेहवाल। राजवीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? बांधवगढ़, गहोरा, नरों की गढ़ी, गढ़ा मंडला। 84 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन से पुरस्कार सर्वोच्च है? द्रोणाचार्य, विक्रम पुरस्कार, एकलव्य या विश्वामित्र। तो विश्वामित्र दिया जाता है खेल प्रशिक्षकों को, है ना। फिर है, द्रोणाचार्य तो भारत सरकार देती है, राज्य सरकार विश्वामित्र देती है। मांडू विजय, विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? मलिक काफूर ने, शीतल देव ने, एनुल मुल्क मुल्तानी या अमीर खुसरो। किसने कहा था बताओ? फिर है, भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर एच.डी. सांखलिया, डॉक्टर श्याम सुंदर निगम या डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर या डॉक्टर राजबली। फिर है, भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो भी आंख बंद करके लगा देंगे, मध्य प्रदेश, है ना। फिर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में कौन सी सबसे बड़ी जनजाति पूछी जाए भारत की तो गोंड, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? भील। ठीक है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित करो। ये ऐसे पूछा है, सरल सरल वाले नहीं पूछ सकते। आंसी राष्ट्रीय उद्यान, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो हेमिस पता होना चाहिए यार, हेमिस कहाँ है? सही है क्या? लद्दाख में ही है या इनमें से कहीं है? तो आप बताएंगे देखकर इसको कंफर्म करके कमेंट्स में। फिर है, सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। स्टेपीज, प्रेरीज, बेल्ट्स, डाउन्स, डाउन्स, है ना। तो ये आपको बताना है कहाँ कहाँ के वो हैं, घास के मैदान है। घास के मैदान आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, है ना। फिर भारतीय खनिज भंडारों का भंडार किसे कहा जाता है? खनिज भंडारों, छोटा नागपुर का भंडार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार या बघेलखंड का पठार। ठीक है। फिर है, निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं।
कारण दिया गया है। अपवाहित उर्वर भूमि शीतकाल में 10 डिग्री से 15 डिग्री से तापमान एवं लगभग 75 डिग्री से सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। अब इसके कूट भी दिए गए हैं। कूट है कि ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर एवं ए की सही व्याख्या की गई है। तो इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप क्वेश्चन तो देख ही लिए हैं कि किस प्रकार पूछा गया है। फिर है 750 मेगावाट का सोलर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में अभी कि नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि रीवा है ना, गुड़ तहसील है ना, बिल्कुल। फिर है मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है। मिजोरम में फावंगपुई, काला पर्वत उद्यान, नीला पर्वत उद्यान, पीला पर्वत उद्यान या मिजो हिल्स। आप याद रखना फावंगपुई मिजोरम किस नाम से जानते हैं। फिर पद्मश्री भूरी बाई किस लिए प्रसिद्ध है। भूरी बाई क्या करती थी, चित्रकारी करती थी ना, अभी दिया गया है उसको पद्मश्री है ना, चित्रकारी संबंधित है। फिर है 97वां कैलाश सत्यार्थी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आंख बंद करके कहाँ लगाएंगे आप, विदिशा में लगाएंगे, ठीक है। फिर है लास्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी। जलियांवाला बाग शताब्दी समारोह, असहयोग आंदोलन शताब्दी समारोह, चौरा चौरी शताब्दी, चंपारण शताब्दी। तो ये भी नहीं किए, ये भी नहीं किए, ये भी नहीं किए, इसकी शताब्दी मनाई है ना, फरवरी जलियांवाला बाग की शताब्दी मनाई है। प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई। तो जलियांवाला बाग शताब्दी समारोह, ठीक है। जलियांवाला बाग शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी। तो ये थे 25 फरवरी के आए हुए 25 फरवरी के MPPSC प्री के क्वेश्चन। आप सभी इसके आंसर कमेंट्स में दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।